हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से हिसाब से बोला गया कि पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज, जिनमें से आपका वो कौन सा पॉलीमर है जिसमें अमाइड लिंकेज होगा, राइट। सो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका देखना होगा। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि हमें पता होना चाहिए कि अमाइड लिंकेज होता क्या है, फाइन। सो इफ आई टॉक अबाउट अमाइड लिंकेज, सो अमाइड लिंकेज होता है बेसिकली आपका सी डबल बॉन्ड ओ NH, राइट। सो अगर आपको किसी भी पॉलीमर में ये लिंकेज देखने को मिलता है, सो मतलब आपको होगा कि उस पॉलीमर में अमाइड लिंकेज है, बिकॉज दिस इज योर अमाइड लिंकेज, फाइन। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि चार मेरे पास पॉलीमर्स के ऑप्शंस गिवन है, क्लियर। उनमें से मुझे पहचानना है कि किसमें अमाइड लिंकेज होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे सबके 1 बाय 1 आपका क्या है स्ट्रक्चर देखना होगा। सो जैसे कि अगर मैं नाइलॉन 66 की बात करती हूँ, सो ये मेरे पास क्या होता है, आपका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से बनता है। सो आपके पास जो एडिपिक एसिड होती है वो होती है आपके पास COOH, राइट, CH2 होल 4 COH प्लस आपके पास के NH2 CH2 होल 6, राइट, NH2। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन रहता है। 553 केल्विन टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। सो मेरे पास आपका बन जाता है नाइलॉन 66, दैट इज योर NH, CH2 होल 6, राइट, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, राइट, C डबल बॉन्ड O, राइट। सो ये मेरे पास क्या नाइलॉन 66 है। सो मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आपका अमाइड लिंकेज ये रहा, NH C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। सो यही पॉलीमर है जिसमें आपका अमाइड लिंकेज होगा, क्लियर, नाइलॉन 66 में। बिकॉज अगर मैं नेक्स्ट टेरिलीन की बात करती हूँ, सो टेरिलीन जो होता है इसको हम डेक्रोन भी कह सकते हैं, और ये पॉलीमर होता है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है NCH2OH, राइट, CH2OH, क्लियर। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। प्लस हमारे पास क्या होती है, टेरिथैलिक एसिड होती है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेसिकली आपकी, राइट, COOH, टेरिथैलिक एसिड है। फिर मेरे पास यहाँ पर आपका क्या है बन जाता है OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, राइट, इस टाइप से, क्लियर। सो दिस इज योर टेरिलीन और डेक्रोन, फाइन। सो इसमें भी आप देखोगे कोई अमाइड लिंकेज नहीं है, सो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं टेफ्लॉन की बात करती हूँ, सो टेफ्लॉन में जो हमारे पास मोनोमर यूनिट होती है वो आपकी होती है CF2 डबल बॉन्ड CF2, राइट, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, क्लियर। इसकी N यूनिट्स होती है। सो अंडर को करता है ये भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडर सब स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। सो मेरे पास यहाँ पर आपका बन जाता है टेफ्लॉन, दिस इज योर टेफ्लॉन। सो अगेन आप यहाँ देखोगे कोई भी अमाइड लिंकेज नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है हमारे पास बेकेलाइट की। सो देखो बेकेलाइट की अगर बात करती हूँ, सो हमारे पास जो बेकेलाइट होता है आपका, क्लियर। सो बेकेलाइट बेसिकली आपका क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है फिनॉल और आपका क्या है फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है, राइट। फिनॉल मोनोमर यूनिट होती है इसमें और फॉर्मल्डिहाइड। सो होता क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास टेम्परेचर मतलब कुछ कंडीशंस रहती हैं, और हमारे पास सबसे पहले इनिशियली मेरे पास बनता है आपका नोवलेक। नोवलेक कुछ इस टाइप से होता है OH CH2, ये लीनियर पॉलीमर चेन होती है नोवलेक में, राइट, CH2, क्लियर। अब होता क्या है कि जब हम नोवलेक को हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सो हमारे पास क्या होता है फर्दर, हमारे पास क्या होता है एक इंसॉल्युबल सॉलिड मास जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग होने स्टार्ट जाती है। ये नोवलेक था, अब यहीं पर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी जब हम नोवलेक को हीट करेंगे इस टाइप से, राइट। इस टाइप से आपको क्या है क्रॉस लिंकिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्लियर। सो ये मेरे पास फिर आपका क्या है बेकेलाइट बन जाता है, अगेन यहाँ से CH2, इस टाइप से आपको क्या है क्रॉस लिंकिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी, फाइन। सो ये हमारे पास क्या पॉलीमर बन गया आपका। सो क्रॉस लिंकिंग दिख रही है, पॉलीमर ये मेरा बन गया। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या इसमें देख सकते हो कि कोई भी अमाइड लिंकेज नहीं है, सो मतलब इसमें भी अमाइड लिंकेज नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज द पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज इज नाइलॉन 66, ऑप्शन A करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।